हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल विजडम बुक में। तो ये जो हमारी हिमाचल प्रदेश जीके बेस सीरीज स्टार्ट हुई है, जो कि हिमाचल प्रदेश के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहने वाली सीरीज है, हिमाचल प्रदेश जीके संबंधित। तो इसका मैं आपके लिए पार्ट 15 लेकर आ गया हूँ। हमने जो है प्रीवियसली 14 पार्ट्स को डिस्कस कर लिया। उसमें हमने वेरियस डिस्ट्रिक्ट्स को जो है डिटेल में उनकी हिस्ट्री और ज्योग्राफी को हम डिस्कस करते जा रहे हैं। और साथ ही साथ आपको जो है ये सीरीज बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाली है किसी भी हिमाचल प्रदेश संबंधी एग्जाम के लिए। तो आज की वीडियो में हम ज्योग्राफी ऑफ डिस्ट्रिक्ट सिरमौर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जो कि हमारे जिला सिरमौर का पहला पार्ट रहने वाला है। तो होपफुली आपने जो है प्रीवियस वीडियोस को भी चेकआउट किया होगा और साथ ही साथ उनके नोट्स भी आप टाइम टू टाइम बना रहे होंगे। अगर आपने उन्हें नहीं देखा तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर जो है प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। तो नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट जो हमारे पास यहाँ पे आ जाता है, ये हमारे पास सिरमौर डिस्ट्रिक्ट आ जाता है, जिसका कि गठन 15 अप्रैल 1948 ईस्वी को हुआ था। सिरमौर का जिले के रूप में गठन। और इसके साथ साथ जो अन्य जिले हमारे पास आ जाते हैं, चंबा, मंडी, महासू, सिरमौर जो है हमारे पास जो 4 जिले उस समय 1948 ईस्वी में फॉर्म हुए थे, ये हमारे पास। इसके अलावा चंबा, मंडी, महासू और सिरमौर जो हैं, ये 4 जिले उस समय गठित हुए थे। तो क्षेत्रफल की बात करें हम इसके, तो इसका क्षेत्रफल हमारे पास 2825 किलोमीटर स्क्वायर आ जाता है, जो कि हमें पता है लाहौल स्पीति का जो है सबसे अधिक क्षेत्रफल है, जो कि हमारे पास 13,835 किलोमीटर स्क्वायर आ जाता है। और सबसे कम की बात करें हम तो हमीरपुर का क्षेत्रफल हमारे पास 1118 किलोमीटर स्क्वायर जो है सबसे कम हमारे पास क्षेत्रफल प्रदेश भर में आ जाता है। उसके बाद बात करते हैं हम यहाँ पर जनसंख्या घनत्व की। तो सिरमौर का जनसंख्या घनत्व जो है हमारे पास, पॉपुलेशन डेंसिटी जिसे कहते हैं, 188 पर्सन्स पर किलोमीटर स्क्वायर में यहाँ पर रहते हैं। और सबसे अधिक की बात की जाए तो हमें पता है कि सबसे अधिक हमारे पास हमीरपुर का ही पॉपुलेशन डेंसिटी है, और सबसे कम हमारे पास लाहौल स्पीति की जो है पॉपुलेशन डेंसिटी आ जाती है। हमारे पास हमीरपुर के 406 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर है, और लाहौल स्पीति की जो है 2 पर्सन्स पर किलोमीटर स्क्वायर यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी है, 2 पर्सन्स पर किलोमीटर स्क्वायर और 406 पर्सन्स पर किलोमीटर स्क्वायर। इसके बाद दशक वृद्धि की बात यहाँ पे, लिंगानुपात की बात यहाँ पर हम हैं सिरमौर डिस्ट्रिक्ट की, तो 915 जो है यहाँ का लिंगानुपात है। और हमें पता है कि सबसे अधिक लिंगानुपात जो है ये हमारे पास हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में ही आ जाता है, 1096 यहाँ का लिंगानुपात है। और सबसे कम की बात की जाए तो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट का लिंगानुपात हमारे पास 818 जो है सबसे कम लिंगानुपात है पूरे प्रदेश भर में। उसके बाद बात की जाए दशक वृद्धि की, तो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट की दशक वृद्धि जो है पूरे हिमाचल भर में सेकंड नंबर पे आती है। टॉप में सबसे ज़्यादा हमारे पास ऊना की दशक वृद्धि जो है 16.24% है। उसके बाद सिरमौर की दशक वृद्धि 15.61% हमारे पास आ जाती है। और सबसे कम की बात करें हम तो लाहौल स्पीति की जो है सबसे कम दशक वृद्धि -5.1% हमारे पास आ जाती है। ये सभी पॉइंट्स आपको अभी तक याद होना आवश्यक है, क्योंकि हम हर वीडियो में जो है डिस्कस करते आ रहे हैं। और साक्षरता दर की बात की जाए तो 79.98% जो है सिरमौर की साक्षरता दर है। और सबसे अधिक साक्षरता दर और सबसे कम साक्षरता दर जो है आप मुझे कमेंट सेक्शन में डिस्ट्रिक्ट वाइज और उनकी परसेंटेज वाइज बताएंगे। अभी तक आपको ये चीज़ें याद हो गई होंगी। इसके बाद हम देखते हैं कि सिरमौर की प्रमुख नदी जो है गिरी नदी है। गिरी नदी जो है सिरमौर की प्रमुख नदी है, और गिरी परियोजना जो है हिमाचल सरकार की अपने द्वारा निर्मित जो है सबसे पुरानी परियोजना है। इसे भी आप यहाँ से ध्यान रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हमारे पास आ जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि गिरी नदी जो है सिरमौर को 2 भागों में बांटती है, गिरी आर और गिरी पार। गिरी आर को हम सिस गिरी और गिरी पार को हम ट्रांस गिरी के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर ये हमारे पास सिरमौर का क्षेत्र है मान लीजिए, तो यहाँ से गिरी नदी आती है, ये हमारे पास गिरी आर का क्षेत्र हो जाता है, और ये हमारे पास गिरी पार का क्षेत्र हो जाता है। ये हमारे पास ट्रांस गिरी हो जाता है, और ये हमारे पास सिस गिरी का क्षेत्र हो जाता है। और ये हमारे पास जो गिरी नदी आ रही है बीच से, ये जो है सिरमौर को 2 हिस्सों में बांटने का काम करती है। तो आपने जो है मैप में साथ साथ इस चीज़ को भी देखना है। इसके बाद यहाँ नीचे देखते हैं हम कि सिरमौर की सर्वोच्च चोटी जो हमारे पास चूड़धार चोटी आ जाती है, ये हमारे पास जो है गिरी पार के क्षेत्र में स्थित है। गिरी पार हमने बात की कि इस साइड जो है गिरी आर आ जाता है, और इस साइड जो है गिरी पार आ जाता है। यहाँ पे जो है गिरी नदी बीच में आ जाती है। तो जो ये चूड़धार चोटी जो है हमारे पास गिरी पार के क्षेत्र में, मतलब कि ट्रांस गिरी के क्षेत्र में ये लाई करती है, और इसकी हाइट जो है 3,467 मीटर में आ जाती है। इसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि HP में
बहने वाली सबसे छोटी नदी जो है हमारे पास यमुना नदी है, जो कि सिर्फ 22 किलोमीटर ही हिमाचल प्रदेश में बहती है। और यमुना की टोटल लेंथ हमें पता है कि 1525 किलोमीटर स्क्वायर है और इसका वैदिक नाम जो है कालिंदी है। और इसका ओरिजिन जो है यमुनोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से इसका ओरिजिन होता है। और यहाँ पे देखते हैं हम कि हिमाचल में बहने वाली सबसे छोटी नदी यमुना है। और यमुना नदी जो है सिरमौर में खादर माजरी नामक स्थान पर प्रवेश करती है और सिरमौर में ही ताजेवाला नामक स्थान पर ये एचपी को छोड़ जाती है। तो इन बातों को भी हम यहाँ से ध्यान रखेंगे। और यमुना नदी में जो है सिरमौर की कुछ प्रमुख सहायक नदियों के बारे में हम यहाँ पर देख लेते हैं। इन पॉइंट्स को हम जो है रिवर्स वाली वीडियो में डिटेल में डायग्राम के साथ जो है डिस्कस कर चुके हैं, तो वहाँ से आपको ये पिक्चर जो है अभी तक क्लियर हो जानी चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर जो यमुना की सिरमौर में कुछ जो सहायक नदियाँ हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास गिरी नदी आ जाती है, जो उसके बाद गिरी हमने पढ़ लिया, बहुत प्रमुख नदी है। टोंस नदी आ जाती है, पब्बर नदी आ जाती है, जलाल नदी, घग्गर और बाटा आदि नदियाँ जो है यमुना की सहायक नदियाँ हैं सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में। और यहाँ पे एक पॉइंट्स बनाकर लिख लेंगे हम कि गिरी की उत्पत्ति जो है कुफर चोटी शिमला से होती है। तो गिरी जो है कुफर चोटी शिमला से उत्पन्न होने वाली नदी है। उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि दूसरी हमारे पास पब्बर नदी आ जाती है। पब्बर नदी का उद्गम जो है चंद्रनाहन झील शिमला से ही होता है। ये जो है पब्बर नदी भी चंद्रनाहन झील, जो कि शिमला में झील स्थित है, चंद्रनाहन झील, वहाँ से इसका ओरिजिन होता है। और टॉन्स नदी भी जो एक प्रमुख सहायक नदी है यमुना नदी की, ये जो है दो नदियों के रुपीन और सुपीन नदियों के मिलकर बनने से जो है टॉन्स का निर्माण होता है। और ये यमुना की जो है सबसे प्रमुख सहायक नदी है। टॉन्स नदी जो है यमुना की सबसे प्रमुख सहायक नदी है। इसे हम यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर जो है कुछ मंदिर आ जाते हैं जो कि सिरमौर डिस्ट्रिक्ट से संबंधित हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम विश्वकर्मा मंदिर, जो कि पांवटा साहिब में स्थित है। इसके बाद गायत्री मंदिर हमारे पास आ जाता है, जिसका की निर्माण परायानंद के द्वारा करवाया गया है। परायानंद एक ब्रह्मचारी हैं, परायानंद ब्रह्मचारी इनका नाम था और इनके द्वारा जो है ये गायत्री मंदिर का निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट हमारे पास जगन्नाथ मंदिर आ जाता है, जिसका कि निर्माण जो है मेदिनी प्रकाश या फिर बुद्ध प्रकाश जो है, बुद्ध प्रकाश इन राजा का नाम था, इनके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था और इसे मेदिनी प्रकाश के नाम से भी जाना गया है। नेक्स्ट हमारे पास त्रिलोकपुर मंदिर आ जाता है, बहुत ही फेमस मंदिर, बहुत ही इंपॉर्टेंट मंदिर है सिरमौर डिस्ट्रिक्ट का त्रिलोकपुर मंदिर। ये जो है माता बाला सुंदरी को समर्पित है और जिसे कि 84 घंटियों वाली देवी भी कहा जाता है। और इसका निर्माण जो है राजा दीप प्रकाश ने वर्ष 1573 ईस्वी में इसका निर्माण इन्होंने करवाया था। नेक्स्ट हमारे पास त्रिशूल मंदिर आ जाता है और इसका निर्माण जो है यहाँ पर हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास राम कुंडी मंदिर आ जाता है, जिसका कि निर्माण कीर्ति प्रकाश के द्वारा इसका निर्माण जो है करवाया गया था। नेक्स्ट हम देखते हैं देई साहिब मंदिर हमारे पास आ जाता है, जिसका कि निर्माण देई साहिब, जो कि राजा शमशेर प्रकाश की बहन थी, इनके द्वारा देई साहिब इनका नाम था, इनके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। और नेक्स्ट हमारे पास कटासन मंदिर आ जाता है। कटासन मंदिर, इसका निर्माण भी यहाँ पर जो है राजा जगत प्रकाश के द्वारा जो है इसका निर्माण करवाया गया था। और नेक्स्ट जो है रेणुका मंदिर, जो कि सबसे फेमस मंदिर है, ये यहाँ पर सारे मंदिर जो हैं स्थित हैं। उसके बाद कुछ मेले और त्योहारों की बात हम यहाँ पर करते हैं, जो कि सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में मनाए जाते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास रेणुका मेला आ जाता है, जो कि बहुत ही फेमस जो है इंटरनेशनल फेयर है, अंतर्राष्ट्रीय मेला है, यहाँ पर ये जो है मनाया जाता है रेणुका फेयर। उसके बाद हमारे पास गांधी मेला आ जाता है, जो कि अम्बोटा में 30 जनवरी को गांधी जी की डेथ एनिवर्सरी के दिन, जिस दिन हम मार्टियर डे भी मनाते हैं, उस दिन से यहाँ पर मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास त्रिलोकपुर मेला आ जाता है, जो कि नवरात्रों के समय यहाँ पर माता बाला सुंदरी को जो है त्रिलोकपुर मेला जो है समर्पित है। नेक्स्ट हमारे पास विशु मेला आ जाता है, जो कि यहाँ पर मनाया जाता है। और एक हमारे पास नागनवाला मेला, जो कि पांवटा तहसील के पूरे वाला गांव में नागनवाला मेले को मनाया जाता है। इसके अलावा हमें पता है कि हिमाचल प्रदेश का जो सबसे पुराना मेला जो है रामपुर का लबी मेला, जिसकी की शुरुआत वर्ष 1689 से लेकर 84 के बीच में राजा केहरी सिंह के द्वारा शुरू किया गया था। और राजा केहरी सिंह जी ने, ये जो है बुशहर रियासत के राजा थे, ये जो है भारत और तिब्बत के बीच में जो है ट्रेड के रूप में इस मेले की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है
कुछ और प्रमुख मेले जो कि हिमाचल प्रदेश में मनाए जाते हैं, इन्हें हम पॉइंट बनाकर यहाँ पर लिख लेंगे। तो मंडी का जो शिवरात्रि मेला है, ये भी इंटरनेशनल फेयर है और जो कि पड्डल मैदान में मनाया जाता है, जो कि राजा अजबर सेन के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट हमारे पास चंबा का मिंजर मेला आ जाता है और ये जो है चंबा के चौगान मैदान में बनाया जाता है और राजा साहिल वर्मन के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट हमारे पास कुल्लू का दशहरा, जो कि इंटरनेशनल फेयर है, जो कि ढालपुर मैदान में मनाया जाता है और राजा जगत सिंह ने इसकी शुरुआत जो है 1651 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट हमारे पास रामपुर का लवी मेला आ जाता है, जो कि रामपुर में स्थित है, जो कि राजा केहरी सिंह ने इसे स्टार्ट किया था। तो इन मेलों को हम यहाँ से ध्यान रखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सुकेती फॉसिल पार्क या जीवाश्म पार्क, जो कि जीवाश्म उपवन के नाम से भी जाना जाता है, ये भी सिरमौर में स्थित है। उसके बाद हमारे पास ऋषि कल्प मेमोरियल, जो कि पांवटा साहिब में स्थित है। नेक्स्ट हमारे पास लिंटन मेमोरियल आ जाता है, जो कि नाहन में स्थित है। और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर महिमा पुस्तकालय, जो कि हिमाचल प्रदेश का ही सबसे पुराना पुस्तकालय है, ये हमारे पास नाहन में आ जाता है। इन्हें भी हम यहाँ से ध्यान रखते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं कि एक और महत्वपूर्ण पॉइंट हमारे पास आ जाता है कि सर्वाधिक अदरक का उत्पादन जो है हिमाचल प्रदेश में सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में ही होता है। और एचपी की सबसे पुरानी सीमेंट फैक्ट्री, जो कि सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा बनाई गई थी राजबन में, जो कि पांवटा साहिब के पास ही स्थित एक क्षेत्र है। राजबन पांवटा साहिब के नियर ये स्थित है और यहाँ पर इन्होंने वर्ष 1980 ईस्वी में ये सीमेंट फैक्ट्री जो है बनाई थी। इसके बाद कुछ और महत्वपूर्ण अदर सीमेंट फैक्ट्रीज की बात करें हम, तो पॉइंट बनाकर यहाँ पे लिख लेंगे हम। इसके अलावा जो हिमाचल में सीमेंट फैक्ट्रियाँ हैं, हमें पता है कि बिलासपुर के बरमाणा में हमारे पास, बरमाणा नामक क्षेत्र में हमारे पास एसीसी सीमेंट की जो है फैक्ट्री 1984 ईस्वी में बनाई गई थी। और इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण पॉइंट हमारे पास आ जाता है कि यहाँ पर हम देखते हैं कि दारला घाट सोलन के दारला घाट में हमारे पास अंबुजा सीमेंट की फैक्ट्री जो है वर्ष 1995 ईस्वी में बनाई गई है। इन पॉइंट्स को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, मैं आपके रिवीजन के लिए नहीं यहाँ पर फिर से आपको रिवाइज करा रहा हूँ। तो इन पॉइंट्स को भी हम यहाँ से ध्यान रखेंगे कि सोलन के दारला घाट में अंबुजा सीमेंट की फैक्ट्री है और बरमाणा, जो कि बिलासपुर का क्षेत्र है, बिलासपुर के बरमाणा में एसीसी सीमेंट की फैक्ट्री है, जो कि 1984 ईस्वी में बनी थी। और सोलन के दारला घाट वाली वर्ष 1995 ईस्वी में। और सीसीआई, जो कि सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि राजबन में फैक्ट्री सबसे पुरानी हिमाचल प्रदेश की सीमेंट फैक्ट्री है, ये हमारे पास सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में आ जाती है। तो इन पॉइंट्स को भी हम यहाँ से सिरमौर के, जो कि राजगढ़ नामक स्थान पर जो है पीच वैली के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ आड़ू का उत्पादन जो है सर्वाधिक रूप में यहाँ से किया जाता है। और सिरमौर के करकम में जो है चूना पत्थरों के खाने भी यहाँ पर, करकम नामक स्थान पर चूना पत्थर के खाने भी यहाँ पर स्थित हैं। और पझौता आंदोलन का नारा, जो कि पझौता आंदोलन 1942 ईस्वी का आंदोलन था, इसके बारे में हम आंदोलन वाली वीडियोज़ में डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसका नारा जो है भाई दो ना पाई दो था और इसके मेन लीडर जो है वैद सूरत सिंह और लक्ष्मी सिंह जो है इसके मुख्य नेता रहे हैं पझौता आंदोलन के यहाँ से। और इसके बाद कुछ प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में हम देखते हैं, जो कि सिरमौर डिस्ट्रिक्ट से संबंधित कुछ प्रमुख व्यक्ति रहे हैं, उनके बारे में यहाँ पे हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले सबसे प्रमुख व्यक्ति हमारे पास डॉक्टर वाई.एस. परमार आ जाते हैं, जो कि फर्स्ट सीएम रहे हैं हिमाचल प्रदेश के। 24 मार्च 1952 ईस्वी में इन्होंने जो है पहली बार हिमाचल प्रदेश के सीएम के पद पे शपथ ली थी। उसके बाद हिमाचल प्रदेश का निर्माता भी इन्हें कहा जाता है, हिमाचल निर्माता के नाम से भी ये जाने जाते हैं। और साथ ही साथ जो है इनकी एक बुक, कुछ फेमस बुक्स, जो कि हिमाचल में बहुपति प्रथा और हिमाचल प्रदेश एंड इट्स शेप एंड साइजेज, जो कि ये दो प्रमुख पुस्तकें इनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तकें हो जाती हैं। दूसरी प्रमुख पर्सनैलिटी हमारे पास किंकरी देवी आ जाती हैं, जो कि पर्यावरण संरक्षक थी और इन्हें जो है पर्यावरण संरक्षण के लिए महारानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार भी 2001 में इन्हें प्राप्त हुआ था। और साथ ही यहाँ पे पॉइंट बनाकर लिख लेंगे हम कि एचपी की मांग जो है हजारा सिंह ने की थी, जो कि ऊना डिस्ट्रिक्ट से संबंधित थे। और एचपी का नामकरण जो है आचार्य दिवाकर दत्त के द्वारा किया गया था, जो कि शिमला डिस्ट्रिक्ट से संबंधित थे। इनको हम पॉइंट बनाकर फिर से यहाँ पर रिवीजन के तौर पे लिख लेंगे। नेक्स्ट तीसरी पर्सनैलिटी हमारे पास दिलीप सिंह राणा, जो कि द ग्रेट खली के नाम से जाने जाते हैं। WWE में आपने इन्हें ज़रूर देखा होगा। द ग्रेट खली बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी हैं और ये जो है दबराना गांव सिरमौर से संबंधित है। दबराना गांव सिरमौर डिस्ट्रिक्ट से ये संबंधित हैं। नेक्स्ट हमारे पास नदियों, नेक्स्ट हम यहाँ पर जो है एक बार फिर से जो है नदियों को देखते हैं कि ये नदियाँ जो है कि पाकिस्तान पर यमुना में जाकर मिलती हैं। तो सबसे पहले हमें पता है कि टोंस, जो कि प्रमुख सहायक नदी है यमुना की, ये खादर माजरी नामक स्थान पर जाकर यमुना में मिलती है। दूसरी हमारे पास गिरी नदी आ जाती है, जो कि रामपुर घाट में ये यमुना नदी में आकर मिलती है। और तीसरी हमारे पास बाटा रिवर आ जाती है, जो कि बात मंडी नामक स्थान पर यमुना में मिलती है। और सियोरी कुंड, जो कि
सियोरी कुंड, जो कि एक कुंड से निकलकर ये जो है क्यारादून घाटी को दो भागों में बांटती है। बाटा नदी जो कि क्यारादून घाटी को दो भागों में स्योरी कुंड नामक स्थान पर निकलकर बांटती है। तो इन पॉइंट्स को भी हम यहाँ से ध्यान रखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं हम कि हमारे पास जो क्यारादून घाटी आ जाती है, ये सिरमौर की जो है सबसे उपजाऊ घाटी है, और जसवां दून घाटी हमारे पास सोलन में आ जाती है, और दून घाटी हमारे पास ऊना डिस्ट्रिक्ट में आ जाती है। तो इन घाटियों को कंफ्यूज न करने के लिए मैं आपको इन्हें यहाँ पर अलग से जो है बता रहा हूँ कि दून घाटी हमारे पास ऊना में है, जसवां दून हमारे पास सोलन में है, और क्यारादून घाटी जो है हमारे पास सिरमौर की सबसे उपजाऊ घाटी को क्यारादून घाटी के नाम से जाना जाता है। और ये क्यारादून घाटी जो है बाटा नदी के द्वारा, जो कि क्यारादून घाटी को दो भागों में बांटती है, सियोरी कुंड से निकलने के बाद। तो इन बातों को हम यहाँ से ध्यान रखते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में भी सिरमौर डिस्ट्रिक्ट की बता दूँ। तो सबसे पहले हमारे पास चूड़धार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आ जाती है, जो कि 66 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में फैली हुई है। दूसरी हमारे पास जो है रेणुका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आ जाती है, जो कि हमारे पास 4 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में फैली हुई है। और हमें पता है कि हिमाचल की सबसे स्मॉलेस्ट जो कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमारे पास आ जाती है, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, आप जो है साइड में पॉइंट बनाकर लिख लीजिएगा। तो सबसे छोटी की बात करें तो शिली आ जाती है, जो कि सोलन डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, जो कि 2 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में फैली हुई है। और सबसे बड़ी की बात करें तो किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमारे पास आ जाती है, जो कि स्पीति में हमारे पास स्थित है, और 1400 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में ये फैली हुई है। और यहाँ पर हमारे पास चूड़धार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 66 किलोमीटर स्क्वायर, और रेणुका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है 4 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में फैली हुई है। इन्हें हम यहाँ से ध्यान रखते हैं। तो बढ़ते हैं आगे। एक पॉइंट हम यहाँ पर फिर से ध्यान रखते हैं कि यहाँ पर जो एक नेशनल पार्क भी स्थित है। तो सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क, जो कि हिमाचल प्रदेश का सबसे छोटा नेशनल पार्क है, ये भी सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में ही हमारे पास स्थित है। और आप सभी को पता है कि आप जो है इसका एरिया मुझे लिखकर कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और सबसे बड़ा नेशनल पार्क हमारे पास ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क आ जाता है, जो कि कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। इसकी एरिया जो है हमारे पास 1171 किलोमीटर स्क्वायर है, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। और सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क, जो कि सबसे छोटा नेशनल पार्क है, इसका एरिया आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे। और इसके साथ साथ ही हमने कुछ और नेशनल पार्क को पढ़ा था, तो आप पॉइंट बनाकर यहाँ पर लिख लेंगे। तो ओल्डेस्ट की बात की जाए तो हमारे पास जो है सबसे पुराना नेशनल पार्क जो है पिन वैली नेशनल पार्क आ जाता है। और सबसे छोटा हमने देख लिया, हमारे पास सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क आ जाता है, सबसे बड़ा हमें पता है। इसके अलावा 2 नेशनल पार्क हमने इंदरकिला नेशनल पार्क और खीरगंगा नेशनल पार्क भी, जो कि कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में हमने पढ़ लिए थे। तो इन सभी को आप जो है एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा, जहाँ पे भी आपने इन्हें नोट डाउन किया हुआ है। तो सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क जो है सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, और ये जो है सबसे छोटा नेशनल पार्क है हिमाचल प्रदेश का। और इसका एरिया आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे। तो सो दैट वाज ऑल इन टुडेज वीडियो। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। है हमारे सिरमौर डिस्ट्रिक्ट की ज्योग्राफी को डिस्कस कर लिया है, और नेक्स्ट वीडियो में हम सिरमौर डिस्ट्रिक्ट की ही हिस्ट्री सेक्शन को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो लाइक कीजिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, कमेंट कीजिए अपने सजेशंस और फीडबैक, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। ऐसे ही बेहतरीन वीडियो जो है विद कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मैं आपके लिए इन फ्यूचर वेरियस सब्जेक्ट्स के लाने जा रहा हूँ। तो वीडियो में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।